Now we talk of formation of differential equations. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब हमको कोई फंक्शन दिया जाएगा और उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. तो सपोज कंसीडर अ फैमिली ऑफ कर्व्स. कंसीडर अ फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय f x कॉमर y कॉमर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 dot 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 alpha n equals to 0, where alpha 1, alpha 2, alpha 3, so on till alpha n are n independent parameters. ठीक है. Then this equation 1 is called n parameter family of curves. n parameter family of curves मतलब n, ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये क्या है? ये कांस्टेंट्स हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं और n है ये. तो अगर n कांस्टेंट्स हैं किसी इक्वेशन में तो उसको हम क्या कहेंगे? n parameter family of curves. For example, suppose we have y is equal to mx. Now अब ये जो it represents a line, it represents a straight line passing through origin. लेकिन ये कोई एक स्ट्रेट लाइन तो है नहीं. इट इज अ फैमिली ऑफ कर्व्स बिकॉज all these lines are passing through origin for different values of m. m vary करता रहेगा. as m varies we get different lines, but all these lines are passing through what? the origin. ये सब origin से pass कर रही हैं. तो इन सारी लाइंस में ये फैमिली क्यों है? क्योंकि इनमें एक फैक्टर है जो कॉमन है, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, एंड दैट इज दे ऑल आर पासिंग थ्रू ओरिजिन. एंड m क्या है? पैरामीटर है, पर इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर है, तो इट इज कॉल्ड वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, क्योंकि इसमें एक ही पैरामीटर है. नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ax प्लस by equals to 0. Now what is it representing? It is representing the equation of circle, but for different values of a and b. जैसे जैसे हम a और b को चेंज करेंगे, we'll get for different values of a and b, we get different equations of circle. different equations of circle होगा. different equations of circle होगा तो different equation of circles equations different बनेंगे, मतलब different circles बनेंगे. पर उन सब में ये family क्यों बनेंगे? ये family of curves क्यों है? because all these circles are passing through origin. तो family क्यों हो गया? क्योंकि इसमें एक common characteristic है. वो common characteristic क्या है? जो सारे सर्कल्स ओरिजिन से पास करेंगे, पर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी वो डिफरेंट होंगे. तो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम बनाएं तो सर्कल कैसे होगा? लेट्स से एक सर्कल ऐसे पास कर गया. लेट्स से वी हैव अ सर्कल which is passing through like this, and there might be another circle. Let's say there is another circle ऐसे पास कर रहा है, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है. लेट्स से वी हैव डिफरेंट सर्कल, वो भी कहाँ से पास कर रहा है? ऑल दीज आर व्हाट? डिफरेंट सर्कल्स, बट ऑल ऑफ देम आर पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो ये क्या हो गया? फैमिली ऑफ कर्व्स. पर इसमें कितने पैरामीटर्स हैं? ऑल दीज सर्कल्स आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ हाउ मेनी पैरामीटर्स? 2. तो ये क्या हो जाएगा? 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स. फैमिली ऑफ कर्व क्यों? कर्व इज द स्ट्रक्चर सर्कल
और फैमिली क्यों है? क्योंकि इन सारे सर्कल्स में क्या कॉमन चीज है? दे आर ऑल पासिंग थ्रू ओरिजिन। और पैरामीटर्स कितने हैं? 2 हैं ना। तो ये इस तरीके से हम लोग बाय लुकिंग एट द पैरामीटर्स हम ये पता लगा लेते हैं कितने पैरामीटर है, उस हिसाब से क्या क्या वैल्यूज हैं जो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमारा कर्व चेंज हो रहा है। बट फैमिली ऑफ कर्व्स होने से क्या होगा? एक एटलीस्ट ऐसा कंडीशन होगा जो सब में कॉमन हो रहा होगा, जो उन्हें बाइंड कर रहा होगा। नाउ वी स्टडी द रूल्स। कुछ हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो वो स्टडी कर लेते हैं। तो पहला है, इफ द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स इज गिवन। अगर क्वेश्चन में फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। अगर वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू देंगे तो वो इक्वेशन हमको पहले फैमिली ऑफ कर्व्स की पहले बनानी पड़ेगी। तो इस केस में अगर फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन गिवन है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, काउंट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स को और क्या कहते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट्स, आर्बिट्री कांस्टेंट्स या पैरामीटर्स। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्री कांस्टेंट्स एंड कांस्टेंट्स। आर्बिट्री कांस्टेंट और कांस्टेंट में फर्क है। लेट्स से वी राइट y is equal to mx plus c, or rather we write y is equal to 2x plus c. Now if we say c is arbitrary constant, अगर c को हम arbitrary constant कहेंगे तो इसका मतलब c की हम different values दे सकते हैं, कोई एक वैल्यू फिक्स नहीं है। We can give any value to c। लेकिन अगर हम c को सिर्फ constant बोलेंगे तो इसका मतलब c की एक ही वैल्यू है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन व्हेन वी से आर्बिट्री कांस्टेंट और कांस्टेंट। कांस्टेंट में वैल्यू चेंज नहीं होती और आर्बिट्री कांस्टेंट में हम डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं, द वैल्यू कैन बी चेंज्ड। तो सबसे पहला अगर हमें फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन दी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वी काउंट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स। इंडिपेंडेंट मतलब जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं वो एक दूसरे से किसी भी तरह रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो वो काउंट कर लेते हैं। लेट्स से दे आर n in number, n arbitrary constants, they are n arbitrary constants in the family of curve. Then important चीज हमें ये नोट करनी है, नोट कि the number of arbitrary constants present in the given family of curves will be equal to the order of the differential equation। मतलब जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे उसका जो ऑर्डर होगा वो वही होगा जितने हमारे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं फैमिली ऑफ कर्व में। तो अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं तो सेकेंड ऑर्डर हमारी सेकेंड ऑर्डर होगी, हाईएस्ट ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? 2 होगा। अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हमारा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 होगा। अगर 3 आर्बिट्री कांस्टेंट्स है तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3 होगा, एंड सो ऑन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? काउंट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स। लेट्स से दे आर n, पहला स्टेप हो गया। देन सेकेंड पार्ट क्या है? डिफरेंशिएट द गिवन फैमिली ऑफ कर्व n टाइम्स। जितने आपके आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उतनी बार अपनी फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स n टाइम्स। नाउ
थर्ड स्टेप है eliminate the arbitrary constants with the help of the given equation of family of curve plus the n equations obtained by differentiating the given family of curve, that is using n+1 equations. तो जो हमारा फैमिली ऑफ कर्व है उसमें हमने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स काउंट कर लिए. लेट्स से वो n है. अगर n है तो हम n टाइम्स अपनी फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे और जो n इक्वेशंस हमको मिली हैं आफ्टर डिफरेंशिएटिंग प्लस जो हमारी ओरिजिनल फैमिली ऑफ कर्व है उसकी मदद से हम सारे आर्बिट्री कांस्टेंट्स एलिमिनेट करेंगे. तो एक पॉइंट टू रिमेंबर क्या है कि जब हमें सॉल्व करना होता है, टू सॉल्व इक्वेशन हैविंग n variables, so we need n equations to completely solve them. But to eliminate or to find the eliminant मतलब सारे arbitrary constants या variables को हटा के हमें एक equation बनानी है. तो to eliminate the constants या variables and find the condition, तो हमें कितनी इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है? देन वी नीड n+1 इक्वेशंस. तो अगर हमें खाली सॉल्व करके वैल्यूज निकालनी है वेरिएबल की या कांस्टेंट्स की तो हमें n इक्वेशन, n जितने वेरिएबल या कांस्टेंट्स है उतनी इक्वेशंस चाहिए. लेकिन अगर हमें कंडीशन निकालनी है और उन सारे वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स उनको हटाना है, एलिमिनेट करना है, तो फिर हमें n+1 इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है. तो यहां हमारे पास n+1 इक्वेशंस हो गई. एक तो फैमिली ऑफ कर्व जो ओरिजिनल गिवन थी प्लस n टाइम्स उसको डिफरेंशिएट किया था तो n इक्वेशंस वहां से मिली. तो बेस्ड ऑन n+1 इक्वेशंस हम उनको जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं एंड वी गेट द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. तो फोर्थ स्टेप क्या है? द एलिमिनेंट मतलब वो इक्वेशन जिसमें हमने सारे आर्बिट्री कांस्टेंट्स अपने हटा लिए हैं. द एलिमिनेंट of the above will be the required differential equation, जो हम ढूंढ रहे हैं. This will be much more clear जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे. तो पहले कुछ एक्सप्लेन कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि क्या क्या पॉइंट्स हैं. Let's say example 1. We have y is equal to sin raised to power 4x plus let's say a plus b. Now अब इसमें ये हमें एक फैमिली ऑफ कर्व दी है. Now इसमें दिखने को तो हमें दो कांस्टेंट्स दिख रहे हैं, दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स a और b बदलते रहेंगे तो आ जाएगा, लेकिन दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. वो इंडिपेंडेंट नहीं है. इनको हम क्लब करके चाहे तो क्या कर सकते हैं? एक लिख लें sin 4x प्लस c. तो यहां पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स अगर कोई कहता 2 है तो ये गलत है. नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने होंगे? कितने होंगे? अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट जो होंगे वो 1 होगा. तो फिर इसका ऑर्डर भी क्या होगा? ऑर्डर जो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा. लेट्स से वी टेक एग्जांपल 2. नाउ y is equal to a e raised to power bx plus c प्लस d. तो a b c d क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट्स हमारे. तो अगर हमें ये निकालना है कि इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने हैं तो दिखने को तो हमें a
बी सी डी 4 आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं, बट ये क्या एक्चुअली इंडिपेंडेंट है सारे? इसका मतलब इंडिपेंडेंट पता लगाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और जितने हम अपने आर्बिट्री कांस्टेंट्स रिड्यूस कर सकते हैं वो हम करते हैं, और फाइनली कम से कम जितने आते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट्स वो हमारे इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स हो जाते हैं। तो लेट्स से y इज इक्वल टू a e रेज टू पावर bx इंटू e रेज टू पावर c प्लस d लिख सकते हैं। नाउ e रेज टू पावर c भी एक कांस्टेंट है और a भी एक कांस्टेंट है, तो ये तो क्लब होके क्या होगा, एक कोई नया कांस्टेंट बना ले सकते हैं हम, k टाइम्स e रेज टू पावर bx प्लस d। तो इसमें क्या होगा, अल्टीमेटली कितने कांस्टेंट्स बचे, एक k बचा, एक b बचा, एक d बचा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स क्या है, ये नहीं होगा 4। तो आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने होंगे एक्चुअली जो इंडिपेंडेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट्स वुड बी 3। तो देयरफॉर जो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा 3। तो ये हम लोग को बिफोर फाइंडिंग दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ये असर्टेन करना पड़ेगा कि एक्चुअली इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा ले लेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट्स तो हमारा ऑर्डर भी गलत आएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी गलत बनेगी। लेट्स से वी टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से वी हैव y is equal to c sin x plus d cos x। Now इसमें तो ऑब्वियसली c और d है, इसमें इससे कम तो हम कर ही नहीं सकते कुछ भी क्लब करके या कुछ करके, तो इसका मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट्स इसमें कितने हैं, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स 2 ही है इंडिपेंडेंट, तो फिर ऑर्डर भी क्या होगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 होगा। लेट्स से वी टेक अनदर एग्जांपल। वी हैव y is equal to a sin x plus k1 plus b cos x plus k2। नाउ इसमें हमारे को कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स दिख रहे हैं, वैसे तो हमको इसमें कितने दिख रहे हैं, एक a दिख रहा है, एक k1 दिख रहा है, एक b दिख रहा है, एक k2 दिख रहा है, तो ऑब्वियसली 4 दिख रहे हैं। पर क्या हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं किसी तरह, कैसे करेंगे इसको रिड्यूस, इसको हम एक्सपैंड कर दें तो क्या हो जाएगा, sin x cos k1 प्लस cos x sin k1, और इसको एक्सपैंड करें तो क्या होगा, cos k cos k2 प्लस और आधा माइनस sin k1 इंटू sin x। अब चेक करिए sin x की टर्म एक साथ कर लें हम लोग तो क्या होगा, sin x कॉमन वी हैव a cos k1, क्योंकि k1 तो कांस्टेंट है तो cos k1 भी कांस्टेंट होगा, a cos k1 माइनस b sin k1। इसी तरह cos x कॉमन कर लें तो क्या होगा, a sin k1 प्लस b cos k2। ऑब्वियसली ये क्या है, सारे कांस्टेंट्स मिला के हम एक नया कांस्टेंट a बना सकते हैं, a sin x, और ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा लेट्स से b cos x। तो अल्टीमेटली हमारी जो फैमिली ऑफ कर्व है उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है जो इंडिपेंडेंट है, दे आर a एंड b। तो इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने निकलेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट्स वुड बी 2। तो फिर ऑर्डर ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाएंगे उसके ऑर्डर की भी क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज y is equal to sin inverse x plus cos inverse x whole divided by a plus b plus c plus d sin x। तो अब इस केस में हमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स दिख रहे हैं, दिखने को तो 1 2 3 और 4 दिख रहे हैं, बट क्या 4 रियली हमारे इंडिपेंडेंट है आर्बिट्री कांस्टेंट्स, क्या हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख देंगे, π/2 अपॉन a प्लस बी प्लस c प्लस d साइन एक्स। चेक करिए ये भी कांस्टेंट है पूरा, ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों क्लब कर लेंगे एक साथ तो क्या बन जाएगा, लेट्स से e प्लस d साइन एक्स। तो फिर हमारे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने हो गए, सिर्फ अल्टीमेटली कितने बचे, दो ही इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। तो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हमारे कितने हैं जो इंडिपेंडेंट है, 2। देयरफॉर ऑर्डर भी क्या होगा हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बन के आएगी, दैट वुड बी 2।
Now let's say we have another example, y is equal to a x square plus रूट ऑफ a. तो अब इसमें क्या होगा, इसमें दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स तो दिख ही नहीं रहे, यहाँ a है यहाँ रूट है, मतलब a को बस चेंज करेंगे तो हमारी इक्वेशन चेंज होती रहेगी. तो इसका फिर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स कितने हैं इंडिपेंडेंट, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आर जो इंडिपेंडेंट है इज 1. देखो ऑर्डर ऑफ जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो भी क्या होगी 1. तो द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दिस इज कि हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स कितने हैं. जितने दिख रहे हैं उतने जरूरी नहीं कि इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि अगर ये असर्टेन हम गलत करेंगे कि कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, वो गलत हो गया तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेटली गलत निकलेगी हमारी. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स एक्चुअली कितने हैं. नाउ द सेकेंड मेथड or second type of problem that we encounter in formation of differential equation is when we don't have the family of curves. equation हमको नहीं दी गई है. तो type 2 क्या हो जाएगा कि when the equation of family of curves is given as word problem, then we have to first form the required equation of family of curves and then form the differential equation using the steps discussed above. अगर हमें फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन नहीं दी गई एक्सप्लिसिटली, वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू दे दी गई है या लैंग्वेज प्रॉब्लम के फॉर्म में दी गई है, तो पहले हमको उसको मैथमेटिकली बनाना पड़ेगा इक्वेशन को, और फिर उस पर यही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमने ऊपर डिस्कस किया है. ये क्वेश्चंस लिटिल टफ होते हैं बिकॉज इसमें आपको प्रायर नॉलेज होनी चाहिए बाकी सारे चैप्टर्स की, जैसे कोनिक्स है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, इन सब की आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम को आपको डिकोड करके इक्वेशंस फॉर्म करनी होगी. दीज प्रॉब्लम्स आर लिटिल टफ. जिसमें फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखी होती है उसमें तो सीधे प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन. अगर आपका कोई भी टॉपिक वीक है तो फिर वो उसी में प्रॉब्लम आ जाएगी, स्टेप्स लगा ही नहीं पाएंगे आप. तो ये थोड़े से लिटिल टफ होते हैं. नाउ वी टेक एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो पहला है कि वी हैव टू फाइंड to form the differential equation of the family of curves, y is equal to e raised to power x times a cos x plus b sin x, where a and b are arbitrary constants, Now in this question बहुत ही आसान हो गया, तो क्योंकि हमको इक्वेशन भी दे दी फैमिली ऑफ कर्व्स की, प्लस हमको ये भी बता दिया कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, 2 हैं ए और बी, तो हमें वो भी असरटेन नहीं करना. ऐसा नहीं कि हम निकाल नहीं सकते थे, बट दे हैव टोल्ड अस कि 2 हैं, तो फिर हमें पता ही है कि 2 है. तो बस इसको फिर क्या है, स्टेप 1 क्या था कि असरटेन द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स. तो आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट्स आपके 2 हैं, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है. तो लेट्स डिफरेंशिएट देम. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगा ले, e की पावर x बाहर, a cos x का हो गया माइनस a sin x प्लस b cos x, और फिर a cos x प्लस b sin x बाहर, e की पावर x का e की पावर x. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स वुड बी e की पावर x बाहर, we have minus a sin x
प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये हमारी ऑब्वियसली हम लोग ने क्या कहा था कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, और प्लस जो हमारी गिवन फैमिली ऑफ कर्व है उसकी मदद से हम एलिमिनेट करेंगे अपने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। तो एक फर्स्ट इक्वेशन तो हो गई जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन है। सेकंड हमारी हो गई जो हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन हुआ। अब हमें दूसरा डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाए तो क्या होगा, ई की पावर एक्स बाहर, ये है माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और यहाँ पे होगा सॉरी साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। नेक्स्ट फिर ये ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा, बाकी हमारी ब्रैकेट एज इट इज रहेगी, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इन, और डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स। तो नाउ वी कैन टेक ई की पावर एक्स आउट, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स और प्लस बी साइन एक्स। तो लेट्स सी कुछ कट रहा हो, माइनस बी साइन एक्स से प्लस बी साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स से प्लस ए कॉस एक्स। नाउ अब क्या बचा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, एंड वी हैव माइनस 2a sin x प्लस 2b cos x। तो ऑब्वियसली इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज ई की पावर एक्स, 2 कम्स आउट एंड वी हैव माइनस a sin x प्लस b cos x। नाउ तो ये गॉट दिस सेकेंड इक्वेशन। जरा अब हम अपनी तीनों इक्वेशंस लिख लें, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये हमारी गिवन डिफरेंशियल थी। नाउ डी वाई बाई डी एक्स क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स वॉज ई रेज टू पावर एक्स इंटू दैट वॉज माइनस ए साइन एक्स बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। और थर्ड इक्वेशन आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज ई रेज टू पावर एक्स एंड 2 इज कॉमन माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि सब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जितने हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, और जितने टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे वो इक्वेशंस प्लस जो ओरिजिनल इक्वेशन थी फैमिली ऑफ कर्व उनकी मदद से हम ए और बी एलिमिनेट करके रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बिकॉज नो वन कैन टीच यू दिस। आपको हर क्वेश्चन में खुद सोचना पड़ेगा कि कैसे एलिमिनेट करना है। तो ज़रा चेक करिए, ये पोर्शन इन कॉम्बिनेशन विद दिस इज दिस पोर्शन, एंड ये जो पोर्शन है और ये पोर्शन इज सेम। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ इज ई रेज टू पावर एक्स इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो ये जो हमने डी वाई बाई डी एक्स लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, एंड अलग से लिखा ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह ई की पावर एक्स, इस पोर्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट विच इज़ हाफ ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज सिंपली वाई, तो यहाँ हो गया वाई इज डी वाई बाई डी एक्स। चेक करिए आपकी पूरी जो इक्वेशन बनी है इसमें से
आपके ए और बी जो दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है वो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए. इफ़ यू वांट टू सिंप्लीफाई इट, 2 को आप एलसीएम लेके लेफ्ट साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा, 2 dy/dx इज इक्वल टू d²y/dx² प्लस 2y. तो दिस कैन बी रिटन एज d²y/dx² minus 2dy/dx plus 2y equals to 0. Therefore, this is the required differential equation for the family of curve that was given to us. So now we take another question. Let's say we have to form the differential equation for the family of curve, given by x square plus y square minus 2ay equals to 0, where a is the arbitrary constant. ठीक है. तो ऑब्वियसली ये फैमिली ऑफ कर्व क्यों है, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या होगा, ए तो वेरी करेगा बिकॉज इट इज़ एन आर्बिट्री कांस्टेंट, पर थ्रू आउट जो भी सर्कल्स बनेंगे वो सारे क्या होंगे, सेंटर से पास होंगे, और उनका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा. मतलब उनका सेंटर, ये जितने भी सर्कल्स बनेंगे उनका जो सेंटर है, पहली बात तो वो जितने भी सर्कल्स बनेंगे वो ओरिजिन से पास करेंगे, प्लस उनका सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा. तो लेट्स से समथिंग ऑफ लेट्स से दिस सॉर्ट. लेट्स से वी ड्रॉ इट अगेन. तो कुछ इस किस्म से होगा. सेंटर उसका कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, और ओरिजिन से वो पास करेंगे. लेट्स से ये सेंटर ये ओरिजिन से पास कर रहा है. लेट्स से वी हैव मोर सर्कल्स ऑफ दिस सॉर्ट. सेंटर थोड़ा सा वी हैव टू ड्रॉ दिस प्रॉपरली. ये क्या होगा, सेंटर इसका एक्स एक्सिस पे होगा और ओरिजिन से पास करेगा. ये सारे सर्कल्स की ये खासियत होगी. और डिफरेंट क्यों होंगे, क्योंकि ए की वैल्यू डिफर करती चली जाएगी. तो इस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा. ठीक है, अब यहाँ पे ए की आर्बिट्री कांस्टेंट है तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक ही बार करेंगे. तो डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना हो गया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब ये क्योंकि इम्प्लिसिट फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, dy/dx माइनस 2a कांस्टेंट है, y का क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 0. नाउ 2 तो कॉमन है, वी कैन गेट दिस ओवर. तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई dy/dx माइनस a dy/dx इज 0. ये एक इक्वेशन हो गई. और एक इक्वेशन हमारी क्या हो गई, जो ओरिजिनल फैमिली ऑफ कर्व था. इन दोनों की मदद से अब हम एक को एलिमिनेट कर दें. तो यहाँ से हमें फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay. यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y. ये y की वैल्यू हम यहाँ यूज़ कर लें फर्स्ट इक्वेशन में, तो ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. एक्स प्लस वाई dy/dx माइनस ए की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0. चेक करिए, पूरी इक्वेशन में ए हमारा हट चुका है, एलिमिनेट हो गया. तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. बट वी कैन सिंप्लीफाई दिस फर्दर. तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 2y है इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2xy प्लस 2y स्क्वायर dy/dx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy/dx अपॉन 2y इक्वल्स टू 0. नाउ 2y कैन बी रिमूव्ड, तो क्या आ जाएगा, 2xy प्लस dy/dx कॉमन, वी हैव 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर इज 0, तो 2xy प्लस dy बाई डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस x square equals to 0. This is the required differential equation of the given family of curves. Now we take the next question. Form the differential equation of the family of curve given by y is equal to a plus b e raised to power minus 5x plus c e raised to power minus 7x. This is positive 5x. तो obviously a b c are what? Arbitrary constants, और a b c हम इसको इनसे कम रिड्यूस कर भी नहीं पाएंगे, तो a b c are arbitrary constants. तो क्योंकि 3 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है तो कितने टाइम डिफरेंशिएट करेंगे? 3 बार. तो पहले वो डिफरेंशिएट कर लेते हैं. तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए का 0 हो गया, दिस इज बी बाहर ई की पावर 5x और 5 इंटू फिर माइनस 7c ई की पावर माइनस 7x. तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन हुआ. सेकेंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25b ई की पावर 5x प्लस 49c ई की पावर माइनस 7x. और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होते हैं उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे. डी एक्स क्यूब वुड बी 125 टाइम्स b ई टू पावर 5x माइनस 343 ई की पावर और अदर c इंटू ई की पावर माइनस 7x, एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन. नाउ अब 3 इक्वेशन सी हो गए और चौथी क्या हो गई जो ओरिजिनल हमारी फैमिली ऑफ कर्व थी. इन 4 की मदद से अब हमें ए बी सी को एलिमिनेट करना है. ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि हम कोई भी जो 3 इक्वेशंस दिए तीनों बी और सी में दिए, तो कोई भी 2 को लेके साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले और बी और सी को डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के टर्म्स में निकाल के इस थर्ड इक्वेशन में यूज कर लें. तो व्हाट वी डू इज सॉल्व 1 and 2 साइमल्टेनियसली फॉर बी एंड सी. तो इस इक्वेशन को हमने इंटू 5 कर दिया और b को एलिमिनेट करा. तो 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 25b ई की पावर 5x माइनस 35c ई की पावर माइनस 7x. और ये सेकेंड इक्वेशन है b स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज 25 टाइम्स b ई की पावर 5x प्लस 49 c ई की पावर माइनस 7x. तो सबट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? दिस वुड गिव अस ये तो कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा? 5 dy बाई डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वुड बी 79 माइनस 84c ई की पावर माइनस 7x. तो बेसिकली हम अगर चाहें तो c इंटू ई की पावर माइनस 7x की वैल्यू सीधे सीधे देख सकते हैं. c ई की पावर माइनस 7x कैन बी रिटन एज माइनस 1/84 टाइम्स 5 dy बाई डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. फॉर कन्वीनियंस हम चाहें तो इसको माइनस 1/84 5y1 माइनस y2 लिख सकते हैं. इससे हमें पूरा वो स्टेटमेंट फिर से पूरा ना लिखना पड़े. नाउ ये वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें वापस. तो लेट्स से इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दी तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 b ई की पावर 5x एंड देन वील हैव माइनस 7 c ई की पावर माइनस 7x की वैल्यू तो हमें पता है माइनस 1/84 5 dy बाई डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख लें अगर पूरा ही लिखना है. तो 7 1 जा 7 12 जा एलसीएम ले लें तो dy बाई डी एक्स. इनफैक्ट एलसीएम नहीं लेते हैं. 5 b ई की पावर 5x प्लस 1/12
टाइम्स 5 dy by dx माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम b 5b e की पावर 5x की वैल्यू को सब्जेक्ट बना लें तो क्या होगा, dy by dx माइनस 1/12 5 टाइम्स dy by dx माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो b e की पावर 5x की वैल्यू क्या होगी, 1/5 dy by dx मल्टीप्लाई करें माइनस 1/12 को तो हो जाएगा माइनस 5/12 dy by dx प्लस 1/12 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें इसमें तो ये हो जाएगा 7/12 dy by dx प्लस 1/12 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू 1/5। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बी ई की पावर 5x। अब बी ई की पावर 5x भी आ गया एंड सी ई की पावर माइनस 7x भी आ गया। वो हम कहाँ यूज़ कर लें, अपनी थर्ड इक्वेशन में, और वो क्या है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125 टाइम्स बी ई की पावर 5x, वहाँ क्या लिख दें, इंटू 1/5 7/12 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/12 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 343 सी ई रेज टू पावर माइनस 7x। नाउ सी ई रेज टू पावर माइनस 7x की वैल्यू है माइनस 1/84 इंटू माइनस 1/84 5 डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि इसमें देखिए ए और बी दोनों हमारे कैंसिल आउट हो गए, वो है ही नहीं। दिस इज 25 टाइम्स 25 7 175 बाई 12 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 25/12 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस हो गया 749 टाइम्स 7 12 दिस गिव्स यू 49/12 into 5 dy by dx and minus 49/12 d square y by dx square। तो सिंप्लीफाई करें, d क्यूब y by dx क्यूब, d क्यूब y अपॉन dx क्यूब वुड बी, अब ये टर्म और ये टर्म को हम एक साथ कर लें तो दिस गिव्स यू 175 प्लस 245 अपॉन 12 डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस यहाँ पे हो गया माइनस का, दिस वुड बी माइनस 25 माइनस 49 इज माइनस 24/12 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो वंस दिस गोज ट्वाइस, तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, दिस गिव्स यू 5 and 5 10 7 4 11 and 1 12 and 1 3 and 1 4 upon 12 dy by dx minus twice d square y by dx square। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो 4 3s and 4 1s 4 0 5 and this goes 3 1s 3 35। therefore we have d cube y by dx cube is equal to 35 dy by dx minus 2 d square y by dx square। If we want to simplify this तो फिर d cube y by dx cube plus 2 d square y by dx square plus minus 35 dy by dx equals to 0. This is your required differential equation for the given family of curves.